नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे सियासी घमासान की। नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार से चल रही अदावत की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मिले एक तुरूप के पत्ते की और साथ ही बात करेंगे नीतीश कुमार की सबसे बुरे दौर से गुजरने की। तो शुरुआत करते हैं बिहार के सियासत के उस खिलाड़ी से जो अभी तक पिछले करीब करीब 1.5 दशक से बिहार में सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ गुफ्तगू भी कर रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा को जीवित रखने के लिए सारी पार्टियों के साथ खेलते रहे हैं। कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने आए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को भी धोखा देकर एक बार राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ बार्गेनिंग करते रहते हैं कि अगर भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री से हटाने की कोई भी कोशिश की या फिर जदयू को कमजोर करने की कोशिश की तो ऐसी स्थिति में वो राजद के साथ गठबंधन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ जाएंगे। भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन तो है, लेकिन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखते हैं और कांग्रेस के नेताओं के साथ भी मिलना जुलना उनका चलता रहता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि अगर भाजपा ने उन्हें सीएम पद से हटाने की कोशिश की तो महागठबंधन का दरवाजा उनके लिए खुला रहे। और भारतीय जनता पार्टी केवल इसलिए दबाव में बनी जाती है क्योंकि आगे आने वाले चुनावों में उसे अब तक जदयू के सहारे की कुछ न कुछ जरूरत है। अगर जदयू और राजद का गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाता है और इसलिए भाजपा ने एक ऐसा तोड़ ढूंढा है जिससे नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ने वाली है। बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह की, जो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। आईएएस ऑफिसर थे और रिटायर होने के बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें माना जाने लगा, जिसके कारण क्या रहे हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन इस बीच आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आरसीपी को आगे बढ़ाया वो तरीके अब उल्टा पड़ता दिखाई पड़ रहा है। पहले तो नीतीश कुमार ने आरसीपी को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर घोषित करने की व्यवस्था कर ली, उन्हें संगठन में बड़ी भूमिका दी और कुछ समय तक आरसीपी जदयू के संगठन को संभालते रहे। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया और ऐसा माना जाने लगा कि अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह के पास ही होगी और जब नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे तो फिर रामचंद्र प्रसाद सिंह ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन इस बीच स्थितियां बदल गई, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार में शामिल होने से मना कर दिया तो उस समय रामचंद्र प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार के विरोध में बातें कही। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के दूसरे नेताओं को भी समझाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत हुई और आरसीपी सिंह ने मोदी कैबिनेट में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उन्हें इस्पात मंत्री बनाया गया। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार और रामचंद्र प्रसाद सिंह दोनों के बीच दुश्मनी होने लगी और इसी के कारण नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा में फिर से भेजने का प्लान नहीं बनाया।
नीतीश कुमार चाहते तो उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सकते थे और उन्हें मंत्री भी बनाए रख सकते थे, लेकिन उन्हें मंत्री पद से हटाने के लिए नीतीश कुमार ने पूरी तैयारी की और जब वो उनके राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ तो आरसीपी सिंह को फिर से नॉमिनेट नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब जो स्थितियां बदली है उसमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आरसीपी अब नीतीश कुमार के कमजोर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वो पटना पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद ये संकेत मिलने लगा है कि आरसीपी अब जनता दल यूनाइटेड के संगठन के कई बड़े नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, क्योंकि भाजपा के साथ उनके संबंध बहुत बेहतर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उनके संबंध बहुत बेहतर हैं और इसलिए इस संबंध के कारण ही उन्होंने अपने मंत्री बनने को लेकर भी जो टिप्पणी की उसमें नीतीश कुमार कहीं नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो मंत्री जो केंद्र में बने उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका थी, नीतीश कुमार की नहीं, और इसलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी आरसीपी सिंह को ट्वीट करके बधाई दी थी और इसलिए दोनों के बीच के इस बॉन्डिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दूसरी तरफ उन्होंने बिहार जाने के बाद नीतीश कुमार की बात तो नहीं की, लेकिन ये बात जरूर कही कि अब वो संगठन में काम करेंगे। वो जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं लंबे समय से और इसीलिए अब वो जमीनी स्तर का ही काम करेंगे। अब स्थितियां क्यों बदल गई, इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों के बीच काफ़ी सिमिलरिटी है बिहार की पॉलिटिक्स के हिसाब से। बिहार की पॉलिटिक्स अब भी कहीं न कहीं जातीय समीकरण के कारण ही चलता है। जब नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर एक अपनी पार्टी बनाई थी तो उस समय भी उन्होंने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की थी। उन्होंने लव कुश के समीकरण को सामने रखा था, यानी कोयरी और कुर्मी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की थी, जिसके बाद धीरे धीरे नीतीश कुमार का कद बढ़ता गया और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ तो नीतीश कुमार अचानक से बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए और दोनों के गठबंधन रंग लाई। फिर वो सीएम तक पहुंच गए, जो अब तक बिहार की राजनीति के चक्र को अपने हिसाब से घुमा रहे हैं। लेकिन जहां तक आरसीपी सिंह की बात है तो वो भी नीतीश कुमार की जाति के ही हैं, यानी दोनों ही नालंदा के हैं, दोनों ही कुर्मी समुदाय से आते हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार कि जो अब दौर चल रहा है उसमें उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका उदाहरण पिछले दिनों 2020 में हुए विधानसभा का चुनाव है। बिहार विधानसभा का चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और भाजपा और जदयू के गठबंधन में भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आ गई। इसलिए नीतीश कुमार की परेशानी भी बढ़ी थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी परेशानी और विद्रोह करने की संभावना को देखकर ही मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार के दे दिया। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार उससे खुश नहीं नजर आ रहे हैं। वो बार बार इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को करते हैं कि उन्होंने मजबूरी में नीतीश कुमार को सीएम बनाया है। भारतीय जनता पार्टी दबाव में रहे और जब तक सीएम के तौर पर नीतीश कुमार हैं तब तक भाजपा दबाव में रहे। इसके लिए वो अलग अलग पार्टियों यानी कि राजद और कांग्रेस के साथ भी ठीक ठाक संबंध बनाए रखने का दिखावा भी करते हैं। लेकिन अब जो उनकी सीटों की संख्या घटी पिछले विधानसभा चुनाव में, उससे ये लगने लगा कि कहीं न कहीं
नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कम रही है और उनके अपने जाति के जो लोग हैं वो भी उनसे दूर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए आरसीपी सिंह जो कुर्मी जाति से आते हैं, अब वो संगठन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक तरफ ललन सिंह को आगे बढ़ाकर बिहार की राजनीति के एक बड़े वर्ग यानी कि भूमिहारों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके कारण नीतीश कुमार की अपनी जाति के लोग ही उनसे खिलाफ होते जा रहे हैं, उनसे अलग होते जा रहे हैं और इसी का फायदा आरसीपी सिंह उठाने वाले हैं। वो अब धीरे धीरे संगठन में काम करेंगे, पैठ बनाएंगे फिर से और साथ ही ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर दौरा करके कम से कम कोयरी और कुर्मी को एक साथ लाकर अपनी राजनीतिक आधार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और फिर एक साथ नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के संगठन में काम कर रहे कई नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।